आर्मी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए यूंगी बर्थडे स्पेशल यूनविन वन शॉट लेके आई हूँ। आई होप कि वन शॉट आपको पसंद आए और आई एम सो सॉरी कि मुझे कम बैक करने में इतना लेट हो गया। कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। मुझे इतना लेट हो गया, पर अब जाके मैंने वन शॉट रेडी किया है। मुझे पता है मुझे बहुत लेट हो चुका है, बट आई होप कि आप लोग मुझे माफ करोगे। तो चलिए इस वन शॉट की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि मुझे कुछ सीन नहीं मिले हैं, तो मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगी, तो प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। सॉरी किंग, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। इस बार मुझे छोड़ दीजिए। क्या तुम्हें छोड़ दूं? तुम अच्छे से जानते हो ना, और कुछ डी किसी को माफ नहीं करता। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे टकराने की कोशिश की। हाँ प्लीज किंग, प्लीज अब ऐसा नहीं होगा। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। बिल्कुल नहीं। अब माफी ऊपर जाके मांगना। नो नो किंग, नो, ऐसा मत कीजिए। गुड बाय। ये कहके अगस्ती उसको गोली मार देता है। वेट 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 फ्रेंड्स, मैंने तो आपको इनका इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया। तो चलिए पहले हम आपको इनका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो ये है बिगेस्ट माफिया किंग अगस्त डी उर्फ सुगा। ये सियोल के सबसे बड़े माफिया किंग है। ये रूडलेस है, बहुत हार्टलेस है, हार्टलेस पर्सन है। इनकी फैमिली में कोई नहीं है, ये अनाथ है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। और मैं बताना भूल गई, इनकी एज 28 है। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। फिर अगस्त डी उस आदमी को मार के वहां से चला जाता है। किंग, किंग, किंग। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? वो किंग, मुझे आपसे पूछना था कि आपने उस बारे में क्या सोचा? हाँ? किस बारे में? किंग, बैटिंग के बारे में। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे कोई बैटिंग नहीं करनी। पर किंग, आप जानते हो ना कि बैटिंग करना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। युनबू, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि मैं बैटिंग क्यों नहीं करना चाहता। तुम जानते हो ना कि मेरे कितने एनिमी हैं, और मैं उनके सामने वीक नहीं पड़ना चाहता। अगर मैंने बैटिंग की तो मेरी लाइफ में कोई आएगा जो मेरी वीकनेस बनेगा, जिसके जरिए मेरे एनिमी मुझे वीक करेंगे, मुझे हराएंगे, और मैं हार नहीं सकता। इसीलिए मुझे कोई बैटिंग नहीं करनी। पर किंग, आप जानते हो ना कि अगर आपने बैटिंग नहीं की तो ये माफिया किंग की कुर्सी आपके हाथों से चली जाएगी। हाँ? क्या कहा तुमने?
मैं जो भी कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आप जानते हो ना कि आपका कोई वारिस नहीं हुआ तो ये कुर्सी छीन के किसी और को दे दी जाएगी। आपकी जगह इस पूरे कोरिया का कोई और माफिया किंग बनेगा। इस पूरे कोरिया पे किसी और का राज होगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आपको तो वेटिंग करनी पड़ेगी। मुझे कोई वेटिंग नहीं करनी। किंग, ये आपकी जरूरत है। आपको इस कुर्सी के लिए वेटिंग करनी होगी। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है किंग। रास्ता है जिससे मेरा काम भी हो जाएगा और मेरी कोई वीकनेस भी नहीं होगी। हाँ? क्या किंग? कौन सा रास्ता है? बताता हूँ ना। हाँ? पर किंग, ये ठीक नहीं है। अब तुम मुझे बताओगे कि क्या ठीक है और क्या नहीं? हाँ? ऐसा मैंने कहा है, बिल्कुल वैसा करो, समझे? जी किंग। ये कहकर युनबू वहाँ से चला जाता है। आकाश डी ने युनबू से ऐसा क्या कहा होगा आर्मी, ये तो आपको आगे पता लगेगा। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। आज तो मुझे बहुत लेट हो गया। आंटी मेरा वेट कर रही होंगी। मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। हाँ? ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे इतनी वीकनेस क्यों फील हो रही है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। शायद मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं थोड़ी देर यहाँ रेस्ट कर लेती हूँ। कामचोर, तू यहाँ बैठी है और मैं कब से वहाँ तेरा वेट कर रही हूँ। हाँ? आंटी आप? आंटी वो मुझे थोड़ी वीकनेस फील हो रही थी और मुझे चक्कर भी आ रहे थे। शायद मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट करने रुक गई। हाँ, भुक्कड़ कहीं की। जब देखो खाने के बारे में सोचती है। चुपचाप से चल के डिनर रेडी कर, वरना तुझे आज मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। हाँ? आंटी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे घर से मत निकालिए। आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी, पर प्लीज मुझे घर में रहने दीजिए। अब नौटंकी बंद कर और चुपचाप से चल घर। तो इनसे मिलिए, ये है पार्क जिमिन। बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड। इनका इस दुनिया में कोई नहीं है इनकी आंटी के सिवा। इनकी एज 20 है। और इनसे मिलिए, ये है जिमिन की आंटी लिसा। ये बहुत ही ज्यादा खड़ूस है, बहुत ही ज्यादा रूड है, ये बहुत ज्यादा लालची है। ये बस अपने बारे में सोचती है और पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकती है। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। मनुष, इधर आ, तेरे लिए खुशखबरी है। हाँ? कैसी खुशखबरी आंटी? तेरी शादी मैंने पक्की कर दी है। 2 दिन बाद तेरी शादी है, तो रेडी हो जा। हाँ? पर आंटी मुझे कोई शादी नहीं करनी। क्या बोली तू? तो मेरे सामने बोलेगी। जैसा मैंने कहा है वैसा ही होगा। और चुपचाप से अब तो रेडी हो जा शादी करने के लिए। मुझे शादी की शॉपिंग के लिए बाहर जाना है। जब तक मैं घर आऊँ तब तक तू अपना सारा सामान पैक कर ले। मुझे इस घर में तेरा कोई भी सामान नहीं चाहिए, समझी तू? ये कह के लिसा वहाँ से चली जाती है। हाँ? आंटी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? काश कि मेरे मॉम डैड होते तो वो मेरे साथ ऐसा
कभी ना होने देते। ये कह के जिमिन रोने लगती है और वहां से चली जाती है। सही वेडिंग का दिन आ जाता है। आज जिमिन की शादी थी। तुमने तो कहा था कि मैं जितना पैसा बोलूंगी तुम उतना पैसा दोगे, तो कहाँ है मेरा पैसा? तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। और वो लड़की कहाँ है? वो बस रेडी हो रही है, कुछ ही देर में मैं उसे लेके आ जाऊंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। ठीक है, जल्दी उसे लाओ, किंग आते होंगे। ये कह के युनवू वहां से चला जाता है। अरे वाह, ये मुसीबत भी मेरे सिर से टली और इसके बदले मुझे इतना सारा पैसा मिलेगा। अब तो मैं अमीर हो जाऊंगी। हाँ, चलो इस मनुष्य से पीछा छूटा। ये कह के लीसा जिमिन के पास जाती है। मनुष्य कहीं की, तू अभी तक रेडी नहीं हुई? आंटी प्लीज प्लीज मुझे वेटिंग नहीं करनी। आप जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगी, पर प्लीज मुझे शादी से बचा लो। हाँ, और तू चाहती है कि तेरे जैसे बोझ को मैं अपने पास रखूं? कभी नहीं। चुपचाप से रेडी हो जा, हमें स्टेज पे पहुंचना है। ये कह के लीसा जिमिन को रेडी करती है और उसके फेस पे एक मास्क पहना देती है। ऐसे ही युंगी और जिमिन की वेटिंग शुरू हो जाती है। ऐसे ही उनकी वेटिंग खत्म होती है और अगस्ट डी जिमिन को लेके मिन मैंसन पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद अगस्ट डी जिमिन के रूम में जाता है। जिमिन युनवू, जैसा मैंने कहा था तुमने वैसा ही किया। अगर मैं इसका फेस ही नहीं देखूंगा तो ये मेरी कमजोरी बने, ऐसा हो ही नहीं सकता और मेरा काम भी हो जाएगा। ये कह के अगस्ट डी जिमिन की तरफ बढ़ने लगता है।